आरजेडी के एक और नेता अनाज घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और साहब, अगर सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं तो यह होना तो एकदम से लाजमी था, क्योंकि सम्राट चौधरी पहले ही मूड बना के बैठे हैं कि कोई भी माफिया बचने वाला नहीं है। और मैंने इसके ऊपर एक खबर भी किया था कि थर थर कांप रहे होंगे आरजेडी वाले। अब समझिए कि क्यों कांप रहे होंगे। देख लीजिए, एक नेताजी अनाज घोटाले में पकड़े गए हैं। ये नेताजी कोई नॉर्मल नेता या कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि आपको बता दूं कि आरजेडी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। और इनके ऊपर अब अनाज घोटाले का मामला जो है वो दर्ज हो गया है। इसके ऊपर इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब क्या है पूरा मामला, कितना का आरोप लगा है, कितना घोटाला हुआ है, किस तरीके से घोटाला हुआ है, सब कुछ आपको जो है विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए साहब, आप देख सकते हैं प्रदीप देव हैं, ये गोपालगंज से आते हैं वैसे तो, लेकिन आरजेडी में इनका कद छोटा नहीं है, बल्कि ये अति पिछड़ा समुदाय के, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो है वो उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। और अब देख लीजिए, इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि साहब ने अनाज घोटाला किया है। अब आरोप में साहब को नपना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है। दरअसल आपको बता दूं कि एफसीआई, जो कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे इन्होंने अनाज दिलवाने का जो बात कहा था कि भाई साहब हम अनाज दिलवाएंगे लोगों में, और 21 किस्तों में इस घोटाले को अंजाम दे दिया गया। 21 किस्तों में घोटाला कितना का हुआ, तो 1,98,00,000, जी बिल्कुल, इतना का जो है वो घोटाला किया है। किसने? जो ये जो प्रदीप देव हैं, जो कि आप देख सकते हैं, ये प्रदीप देव हैं, तेजस्वी यादव के साथ आप देख सकते हैं इनको। ये तेजस्वी के खासम खास थे। अब अति पिछड़ा समुदाय जो है वो आरजेडी के लिए कितना महत्व रखता है आप समझ सकते हैं। और अति पिछड़ा समुदाय का कोई उपाध्यक्ष आम आदमी को तो बनाया नहीं जा सकता आरजेडी में। तो इस तरीके से प्रदीप देव बड़े बड़े खास थे। लेकिन अब स्थिति देख लीजिए, इनके ऊपर घानी घूम चुका है। सम्राट चौधरी का जो एक तरीके से होना है ना कि भाई अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस, घोटाले के ऊपर जीरो टॉलरेंस, इन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई हम तो लालू यादव का वो जो घर है, जो लैंड फॉर जॉब मामले में आ रहा है, वहां पे अनाथालय और स्कूल खुलवा देंगे, क्योंकि अब ये सब कुछ होगा यहाँ पे। और देख लीजिए अब किस तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे प्रदीप देव। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठने लगे कि भाई साहब सरकार में ठीक ठाक से नहीं रहते आप लोग, तब भी घोटाला कर जाते हैं। कहीं अगर रहते तो क्या होता, फिर किस तरीके का घोटाला होता? क्या फिर से वही खेल, वो पुराना जो खेल खेला जा रहा था आरजेडी के तरफ से, वैसा ही खेल होता क्या? अब मुश्किल में है यहाँ पे प्रदीप देव। सवाल तेजस्वी यादव से पूछे जाएंगे, क्योंकि पार्टी का एक ऐसा आदमी है, तो इसके ऊपर सवाल तो उनसे पूछा लाजमी है। आप अगर मान लीजिए भाजपा का कोई कार्यकर्ता या नेता कुछ गलत काम में पाया जाता है, तो उसके ऊपर आप सवाल पूछते हैं, तो वो पार्टी भी आपसे जरूर ही उसके ऊपर सवाल पूछेगी। तो इस वजह से तेजस्वी यादव इस मुद्दे पे घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रदीप देव की बात की जाए तो इनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। सम्राट की पुलिस ने इनको गोपालगंज से जो है वो उठा लिया है। गोपालगंज के लखपतिया मोड़ से इनको उठा लिया है। कहा कि चलिए भाई साहब, आपका घोटाला का भेद खुल गया है, जांच में वो बातें सही पाई गई हैं, और इस वजह से जो है आप चलिए, अब आपकी कोर्ट में पेशी होगी, अंतिम फैसला कोर्ट का होगा। लेकिन पुलिस के जांच में मामला सत्य पाया गया है, और सबको पता है कि सम्राट की पुलिस है, अब ये बख्शने वाली है नहीं। सम्राट की पुलिस जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम कर रही है, और इसी तरीके से अपराध को और अपराधियों को खत्म करने का दावा जो है वो लगातार सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और ऐसे में आरजेडी की मुश्किल बढ़नी लाजमी है। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि वो एकदम से कुछ पर्सनल ले लेते हैं बातें। ये कहते हैं कि भाई साहब अपराध तो नहीं चलने देंगे, और अगर अपराध होता है तो भाई हम बख्शने वाले भी नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा था कि थर-थर कांप रही होगी सम्राट से सबसे ज्यादा आरजेडी। और लीजिए, धीरे धीरे सबूत आने शुरू हो गए। पहले लालू यादव के घर के ऊपर स्कूल बनाना, और अब एक और मामला सामने आया, अनाज घोटाले का मामला। और उसमें जो आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा प्रकोष्ठ के, जिनका नाम है प्रदीप देव, उनकी गिरफ्तारी तक हो गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।